प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हर एक्सरसाइज के जो हटके क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम हर एक्सरसाइज की सीरीज लेकर के चलेंगे और हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम क्रमशः आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स की 3.1 की एक्सरसाइज के 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, उनको करते हैं। एक एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का। यदि किसी अव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। आपको पूछा गया है अव्यूह की कोटियां बतानी हैं, अव्यूह की संभव कोटियां आपसे पूछी गई है और एक बात आपको बता दी गई है कि उस मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं, उस अव्यूह में 8 अवयव हैं। तो देखो, अव्यूह की कोटि हमेशा m/n के रूप में लिखी जाती है। अगर m/n किसी अव्यूह की कोटि है तो उसमें अवयव कितने होंगे? उसमें mn अवयव होंगे। ये m होती है पंक्तियों की संख्या, n होती है स्तंभों की संख्या। मतलब किसी अव्यूह में m पंक्ति है और n स्तंभ है तो उसकी कोटि होगी m/n। और उसमें कितने अवयव होंगे? तो m की n से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n यानी mn अवयव होंगे। अब आपको अवयव बताए गए हैं। कितने अवयव बताए गए हैं? आपको बताया गया है उस अव्यूह में 8 अवयव है टोटल। तो उसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? तो देखो, आपको क्या करना है, इस 8 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इस 8 के। कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। 1 के साथ में कितने की गुणा करूं कि रिजल्ट 8 आ जाए? तो आप बोलेंगे 1 के साथ 8 की गुणा करेंगे तो ही 8 आएगा। तो एक कोटि तो हो गई 1/8। मतलब ऐसा अव्यूह जिसमें एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो, ऐसा अव्यूह हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8 पंक्ति 1 स्तंभ हो जाए, यानी 8/1, ये भी कोटि हो सकती है। 1 की बात कर ली, अब हम 2 पर बात करते हैं। 2 के साथ में कितने की गुणा करूं कि 8 आ जाए? तो 4। मतलब अव्यूह में 2 पंक्ति 4 स्तंभ, यानी अव्यूह की कोटि 2/4 हो सकती है या फिर 4/2 हो सकती है। 2 पंक्ति 4 स्तंभ या 4 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। इसके बाद में यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो 8 तक पहुंचूंगा तो वो रिपीट होने लग जाएगा, अर्थात सभी संभव कोटियां 4 होंगी। एग्जाम में कोटियां लिखवा भी सकता है, कोटियों की संख्या भी पूछ सकता है कि सभी संभव कोटियां कितनी होंगी? तो 4 होंगी। कौन कौन सी होंगी? तो 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और हैं, तो उसमें ये अवयव है, ये संख्या चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन को करने का पैटर्न यही रहेगा। तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3.1 की एक्सरसाइज का, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस 8 की जगह कोई अवयव दूसरा भी ले सकता है, चेंज कर सकता है, 8, 15, 24 कुछ भी लिख सकता है और आपसे पूछ सकता है संभव कोटियां। तो आपको आंसर ऐसे डिसाइड करना है। अब देखिएगा, इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। एक मैट्रिक्स दिया है 2a + b, a-2b, 5c - d, 4c + 3d। बराबर में दिया है एक दूसरा मैट्रिक्स 4 - 3, 11, 24। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर बताया गया है। देखिएगा, बराबर का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 अव्यूह बराबर कब होते हैं? 2 अव्यूह बराबर होते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। संगत अवयव का मतलब है पहले अवयव में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है, दूसरे अवयव में भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का वही अवयव होना चाहिए। मतलब यहाँ 2a + b है
तो यहाँ भी 2a प्लस बी ही होना चाहिए, और है क्योंकि यहाँ 4 लिखा है और इसने बोला है कि दोनों अवयव बराबर हैं। बराबर है इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। संगत अवयव बराबर होंगे। दो अवयव बराबर होने का कॉन्सेप्ट यही है कि दो अवयव बराबर कब होंगे, जब उनकी कोटि बराबर होने के साथ साथ संगत अवयव भी बराबर हो। तो यही बात इस क्वेश्चन को हल कर देगी। देखो 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, 2a प्लस बी बराबर होगा 4, ये पहला समीकरण। a माइनस 2b माइनस 3 के बराबर होगा, a माइनस 2b बराबर होगा माइनस 3 के, ये समीकरण नंबर 2। 5c माइनस d 11 के बराबर होगा। इनको अलग लिख लेता हूं या फिर यही लिख देता हूं, 5c माइनस d इज इक्वल 11, ये समीकरण नंबर 3। और 4c प्लस 3d किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। 4c प्लस 3d बराबर होगा 24, ये समीकरण नंबर 4। अब हम पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। 3 और 4 को हल करेंगे तो c और d का मान निकल जाएगा। यही अपने से पूछा गया है, a b c d का मान ज्ञात करना। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। जो विधि भी आपको अच्छी लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को मैं हल करता हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे या फिर प्रतिस्थापन डायरेक्ट निकल जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। यहां से आप मान निकाल लो a का, और ये a का मान निकाल के समीकरण 2 से a का मान निकालेंगे, वो 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से a का मान निकालकर एक में रखने पर 2 से निकालेंगे a का मान, तो a का मान निकालेंगे तो इस माइनस 2b का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2b और माइनस 3। ये मान निकाल लिया हमने 2 से a का। अब 1 में रखना है a की जगह, तो 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 2b माइनस 3 प्लस b इज इक्वल 4। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4b माइनस का 6 प्लस का b इज इक्वल 4। अब देखो 4b और प्लस का b, ये हो गया 5b। माइनस 6 का पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 6, बोले तो 5b बराबर आया है 10, तो b का मान आ जाएगा 10/5, बोले तो b बराबर आएगा 2। ये हमने b का मान निकाल लिया। b का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो आप, इसे मान लो समीकरण नंबर 5, जहां हमने a का मान निकाला है। a बराबर 2b माइनस 3 में b की जगह जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, यानी a का मान आएगा 4 माइनस 3, तो a बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो a का मान आया है 1, b का मान आया है 2। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। 5c। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो समीकरण 3 से मैं मान निकाल लेता हूं d का। d का मान निकालूंगा तो d का पक्षांतरण करूंगा, 11 का पक्षांतरण इधर करूंगा तो d बराबर आ जाएगा 5c माइनस 11। d बराबर आया 5c माइनस 11। ये मान आया है d का, हमने 3 से निकाला। यहां लिख देंगे समीकरण 3 से d का मान निकालने पर, ये d का मान निकाल के हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो आ जाएगा 4c प्लस 3 इंटू डी की जगह लिखेंगे 5c माइनस 11 इज इक्वल 24। 4c प्लस 3 की जैसे ही मैं अंदर गुणा करूंगा दोनों के साथ तो आ जाएगा 15c माइनस का 33 बराबर आ जाएगा 24। 15c और 4c हो जाएगा 19c, माइनस 33 का पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 24 प्लस का 33, 24 प्लस 33 हो जाएगा 57, तो 19c बराबर आया 57, तो c का मान आ जाएगा 57/19 बोले तो 3, c बराबर आ जाएगा 3। ये आपका c का मान निकल गया। d का मान निकालेंगे कैसे, तो ये c का मान आप इसमें रख दो।
d बराबर 5 इंटू सी का मान रखा मैंने 3 माइनस का है 11, तो d बराबर 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 11, तो d बराबर आ जाएगा 4। अर्थात a, b और c और d का मान हमने निकाल लिया है। a का मान आया है 1, b का मान आया है 2, c का मान आया है 3 और d का मान आया है 4। तो a, b, c, d का मान हमसे पूछा गया था, जो कि हमने निकाल दिया है। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए 1 नंबर का पूछा जा सकता है। एक अव्यूह दिया गया है a बराबर, जिसकी पहली पंक्ति है 2, 5, 19, -7, दूसरी पंक्ति है 35, -2, 5/2, 12, तीसरी पंक्ति है √3, 1, -5, 17। सबसे पहले आपसे पहला पॉइंट पूछा गया है, अव्यूह की कोटि बताओ। अव्यूह की कोटि, तो अव्यूह की कोटि आप जानते हैं हमेशा m/n के रूप में लिखी जाती है, जहां आपको पता होना चाहिए m क्या है। m है अव्यूह में पंक्तियों की संख्या। इस अव्यूह में कितनी पंक्ति हैं? 1, 2, 3। इसमें 3 पंक्ति हैं, तो m की जगह लिख दिया 3/n। n होता है स्तंभों की संख्या। इसमें कितने स्तंभ हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें 4 स्तंभ हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर आ जाएगा आपका कि इस अव्यूह की कोटि होगी 3/4, अर्थात इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ होंगे। दूसरा पॉइंट पूछा गया है, अवयवों की संख्या। इस अव्यूह में कितने अवयव हैं? अवयवों की संख्या। तो अवयव कितने होंगे? अगर कोटि m/n है, m पंक्ति n स्तंभ है, तो इनकी गुणा कर दो, mn यानी 3 × 4, इसमें 12 अवयव होंगे। इस अव्यूह में टोटल अवयव कितने होंगे? 12 अवयव होंगे। ये इस दूसरे पॉइंट का आंसर है। मतलब 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12, तो वो अवयव होंगे। क्योंकि किसी अव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ है, तो कोटि तो होती है m/n और अवयव होते हैं mn। mn बोले तो m × n, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे, 12 अवयवों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, इसमें पूछा गया है सबसे पहले A13 बताओ। A13 का मतलब 1 बता रहा है पंक्ति को और 3 बता रहा है स्तंभ को। मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताओ। पहली पंक्ति स्तंभ तीसरा, तो पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है 19। उसके बाद में पूछा गया है A21। A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है और पहले स्तंभ का अवयव, मतलब ये पंक्ति ये स्तंभ, तो अवयव आएगा 35। 35 आपका आंसर है। फिर आपसे पूछा गया A33। A33 का मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, ये रहा। अवयव कितना है? -5। फिर आपसे पूछा गया है A24। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये रहा। कितना अवयव है? 12। फिर आपसे पूछा गया है A23। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव पूछा गया, तो दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो आ जाएगा 5/2। तो ये 5/2 आपका आंसर। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का अगला बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट, जिसमें पूछा गया है 3/4 कोटि के अव्यूह की रचना कीजिए। अपने को एक अव्यूह लिखना है जिसकी कोटि 3/4 होनी चाहिए। 3/4 मतलब उसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ होने चाहिए, और उस अव्यूह के जो अवयव हैं उन अवयव को इस रूप में लिखा गया है। Aij ये अवयव है, बराबर क्या है? 1/2 - 3i + j का मापांक मोड। देखो, अपने को सबसे पहले इसने पूछा है कि 3/4 कोटि का अवयव ज्ञात करना है, तो मैं 3/4 कोटि का एक अवयव लिख लेता हूं। A बराबर
A11, A12, A13, A14, क्योंकि 4 स्तंभ बनाने हैं, पंक्ति 3, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति हो जाएगी A21, A22, A23, A24। तीसरी पंक्ति हो जाएगी A31, A32, A33, A34। तो इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो गए हैं। अब अपने को A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13, ये सारे अवयव ज्ञात करने हैं। ये अवयव निकालने के लिए इसने अवयव बताया है Aij बराबर 1/2 मापांक -3i प्लस j। सबसे पहले मैं निकालूंगा A11। A11 का मतलब है i बराबर भी 1 है, j बराबर भी 1 है। तो इसमें जो मान दिया गया है, इसमें मैं i की जगह 1 लिखूंगा, j की जगह भी 1 लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 1/2 मापांक -3 × 1 + 1। -3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1, -3 + 1 आएगा -2 का मापांक करेंगे प्लस का 2 आएगा, मतलब 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा 1। अर्थात A11 निकला अपना 1। अब अपने को निकालना है A12। तो लिखेंगे 1/2 मापांक -3 × i का मान इस बार 1 ही है और प्लस j का मान 2 है, क्योंकि 2 स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। तो आ जाएगा 1/2 × अब देखना -3 + 2 माइनस का 1 आएगा, -2 का मापांक करेंगे आ जाएगा, सॉरी -3 + 2 मान आएगा -1, -1 का मापांक करेंगे आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। अब अपने को निकालना है A13। A13 निकालेंगे तो देखो i का मान 1 है, j का मान 3 है, तो 1/2 मापांक -3 × में 1 करेंगे -3 रहेगा, +3, ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट ओवरऑल आएगा 0। A14 ज्ञात करेंगे तो 1/2 मापांक -3, ये 1 ही रहेगा, और प्लस का 4 ये आएगा, प्लस का 1 और 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/2। मतलब पहली पंक्ति के अवयव हमने निकाल लिए 1, 1/2, 0, 1/2। अब हम दूसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति के अवयव यही निकाल देता हूं मैं, A21। तो 1/2, इस बार i का मान 2 है, j का मान 1 है, क्योंकि i पंक्ति को बता रहा है, j स्तंभ को बता रहा है। तो -3 और इंटू में मैं 2 लिखूंगा, तो -3 × 2 हो जाएगा -6, और प्लस j का मान है 1, तो ये रिजल्ट आएगा -5, और इसका मापांक करेंगे +5। +5 की यदि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5/2। उसके बाद में मैं ज्ञात करूंगा A22। तो 1/2 मान रखेंगे i और j का इसमें, तो ये आ जाएगा -6 + 2, ये आएगा -4, मापांक करेंगे +4, 1/2 से +4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद में देखना फिर हम ज्ञात करेंगे A23। तो 1/2 मापांक -3 × 2, माइनस का 6 आएगा और प्लस का आ जाएगा 3, तो ये आएगा रिजल्ट -3, इसका मापांक करेंगे +3, +3 की 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/2। उसके बाद में ज्ञात करेंगे A24। 1/2 मापांक -6 + 4, ये आ जाएगा -2, मापांक करेंगे +2, 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हमने दूसरी पंक्ति के अवयव ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरी पंक्ति के अवयव। तो A31 ज्ञात करेंगे तो आपको एक i की जगह आपकी बार 3 लिखना पड़ेगा, j की जगह 1 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। 1/2 मापांक -9 प्लस का 1, ये आ जाएगा -8, मापांक करेंगे +8, 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। उसके बाद में A32 ज्ञात करेंगे तो 1/2 मापांक -9 प्लस का 2, ये आ जाएगा -7, मापांक करेंगे +7, 7 की गुणा 1/2 से करेंगे तो 7/2। उसके बाद में ज्ञात करेंगे A33 तो आ जाएगा 1/2 मापांक -9 प्लस 3, बचेगा -6, मापांक करेंगे +6, 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। उसके बाद में A34 ज्ञात करेंगे तो 1/2
मापांक माइनस का 9 प्लस का 4 बचेगा 5, माइनस का उसका मापांक करेंगे तो प्लस का 5, 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमने सारे अवयव ज्ञात कर लिए और अब अपना अवयव है a बराबर हो जाएगा, आंसर लिख देता हूं मैं। पहली पंक्ति a11, देखो a11 कितना आया 1, a12 कितना आया 1/2, a13 कितना आया 0, a14 कितना आया 1/2। उसके बाद में दूसरी पंक्ति a21 कितना आया, a21 आया 5/2, उसके बाद में a22 आया है 2, उसके बाद में a23 आया है 3/2 और a24 आया है 1, फिर a31 आया है 4, ये आया है 7/2, इससे आगे आया 3 और ये अभी आया 5/2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 3.1 की एक्सरसाइज का एक बढ़िया क्वेश्चन, 6 के क्वेश्चन का एक्सरसाइज 3.1 की एक्सरसाइज का क्या बोले सर, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पॉइंट भी एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेना। 10 का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 हो या फिर 1 हो। अपने को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 27, 18, 81, 512, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपने को देखना है। तो देखो 3/3 कोटि का अगर मैं अवयव लिखूं तो इस अवयव में टोटल 9 अवयव होंगे, क्योंकि 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो देखो एक अवयव यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, टोटल 9 अवयव होंगे यहाँ पे। अब इस अवयव की जगह क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो कुल कितने प्रकार होंगे, कुल 2 प्रकार होंगे, 2 तरीके होंगे इस स्थान को भरने के। इस स्थान को भरने के वापस कितने तरीके हो जाएंगे, 2। इस स्थान को भरने के वापस 2 तरीके। इस स्थान को भरने के 0 या 1 कोई सा भी आ सकता है तो 2 तरीके। इस स्थान को भरने के वापस 2 तरीके। इस स्थान को भरने के वापस 2 तरीके। फिर इस स्थान को भरने के 2 तरीके, इस स्थान को भरने के भी 2 तरीके और इस स्थान को भरने के भी 2 तरीके। टोटल ये हो गया 2 की घात 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9 जो कि होता है 512। तो टोटल कितने अवयव है बन सकते हैं, तो 512 अवयव है बन सकते हैं। तो टोटल अवयवों की संख्या होगी 512। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के बढ़िया क्वेश्चन के साथ, मोस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।